जो लोग ज्यादा सोचते हैं या फिर कहें कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ये उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, सोचना एक अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेकार बात है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव बातों के, या फिर कहें कि कुछ लोग ऐसी बातों को लेकर बैठ जाते हैं जो उनके दिमाग को खोखला करती जाती है, या फिर कहें कि वो व्यक्ति जीवन में काम नहीं कर पाते, या फिर कहें कि वो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो ऐसी माहौल में पहुंच रहा है जहां उसको हर परिस्थिति परेशान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको एक दो ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप इन चीजों से उबर सकते हैं डेफिनेटली। जी हाँ, एक गांव में एक लड़का होता है, वह अपने चिंता, तनाव, विचार सब चीजों को लेकर बड़ा परेशान होता है। वो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर भविष्य की चिंता करता है, पास्ट की चीजों को सोचता है और हमेशा कोई ना कोई विचार उसके मन में रहता है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है तो वो उसके दिमाग में क्लिक कर जाता है, बदले की भावना उसके अंदर झलकने लगती है, ख्याली पुलाव पकाने लगता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी करने लगता है। लेकिन उसका सिर्फ माइंड वो कुछ नहीं करता, क्योंकि माइंड ने उसको इतना पागल, इतना अधीर बना दिया। फिर उसके एक मित्र वो सलाह देते हैं कि यहाँ पास ही में एक महात्मा रहते हैं, तुम्हें उन महात्मा के पास जाना चाहिए, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर निकाल देंगे। अब वह लड़का महात्मा के पास जाता है और महात्मा को अपनी सारी समस्याएं बताता है कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज्यादा चीजों को, पास्ट की चिंताओं को लेकर, पास्ट की कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ, फ्यूचर की चिंता होती है। लाइफ में कोई भी व्यक्ति मेरे को कुछ बोल देता है, बदले की भावना होती है, ख्याली पुलाव पकाता हूँ, कोई भी व्यक्ति की बात मुझे तुरंत पिंच करती है। तो जो कि हम लाइफ में देखते भी है कि अगर 100 कमेंट एक तरफ आ जाए, एक कमेंट नेगेटिव आ जाए तो उस नेगेटिव पर सबका फोकस होता है। बहुत सी बार ज्योतिष भी ऐसे करते हैं, सारी पॉजिटिव बातें बताते हैं, नेगेटिव नहीं बताते। कोई जानते हैं नेगेटिव का ही असर होने वाला है, तो लाइफ में समझे। तो फिर महात्मा उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सोचना कोई गलत बात नहीं है। आप पास्ट की चीजों के बारे में सोचोगे, उन गलतियों से सीखोगे, तभी लाइफ में आप आगे भी बढ़ते जाओगे। लेकिन उनके बारे में सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं रहना है, सोचकर अच्छी सीख लेकर तुमको आगे भी बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर आज के कर्म से डिसाइड होगा। जी हाँ, अब वो व्यक्ति महात्मा से अपनी सारी चीजें कहता है। महात्मा अंदर जाते हैं और एक पानी का गिलास लेकर आते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इस गिलास का कितना वजन होगा। उन्होंने व्यक्ति कहता है बहुत थोड़ा। अब महात्मा कहते हैं ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी देर पकड़े रखूं तो क्या होगा? तो लड़का बोलता है कुछ भी नहीं होगा। अब महात्मा कहता है अगर मैं इसको 1 घंटे तक पकड़े रखूं तो क्या होगा? तो महात्मा कहता है थोड़ा सा दर्द। वो व्यक्ति महात्मा से कहता है थोड़ा सा दर्द होगा। अब महात्मा कहता है अगर मैं इसको पूरे दिन पकड़े रखूं तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति फिर सीरियसली होकर बोलता है कि आपके हाथ में दर्द होगा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, मांसपेशियां जकड़ खाने लग जाएगी, हो सकता है आपके हाथ को लकवा भी मार जाए। तो फिर वह व्यक्ति महात्मा से कोई सारी चीजें बताता है बिल्कुल सीरियस अवस्था में। अब महात्मा उस गिलास को नीचे रख देते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि इस गिलास को नीचे रख दिया जाए, और गिलास को नीचे रखते हैं तो अब क्या हुआ कि अब सारी चीजें सही हो गई हैं। तो महात्मा व्यक्ति को समझाते हैं यही तुम्हारी समस्या की जड़ है, तुम उन सब चीजों को लेकर बैठ गए, शुरुआत में सोच रहे हो, उनसे सीख रहे हो, तब तक अच्छा है, थोड़ा और ज्यादा तक है तो धीरे धीरे तुम उस परिस्थिति तक पहुंच रहे हो जहां तुम्हें पूरी तरह जकड़ने वाली है। और जब तुम इनको बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ले जाओगे तो अब ये तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, पूरी तरह जकड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से घेर लेंगी। अब तुम्हारे दिमाग में दर्द होगा और ये सारी चीजें दलदल बना चुकी होंगी। तो समय रहते इनसे छुटकारा पाओ, क्योंकि इनको रखने से कोई भी चीजें हल होने वाली नहीं है, क्योंकि पानी का वजन बदला नहीं बदला, लेकिन सारी चीजें बदलती चली गई। तो जो तुम सोच रहे हो क्या वो बदलेगा? क्या तुम्हारी वो चिंता बदलेगी? क्या तुम्हारे वो विचार बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो इससे अच्छा उनको साइड में रखने का प्रयत्न करें। और नहीं हो रहा, जीवन में बहुत सी बार ऐसे विचार है, नहीं कोशिश कर रहे हैं, नहीं पेश खा रही, तो उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम करें, अंदर से स्ट्रॉन्ग करें। और अब को लग रहा है कि विचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो जैसे ही विचार आता है कुछ अलग चीजें सोचने लग जाए, जैसे भगवान सबका भला करे, किसी बारे में उल्टा विचार आ रहा है, भगवान जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसका भी भला करे। अब विचार कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका मन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कैसी क्रिएटिविटी हो रही है, ये कौन सी तरीके की एक्टिविटी हो रही है, प्रकृति कितनी सुंदर है, और यार ये कितना अच्छा कर रहा है। एक नेगेटिव या फिर कहीं एक विचार जिनसे आप दूर होना चाहते हैं उसके ऊपर डबल ट्रिपल प्रहार करते जाए, धीरे धीरे ये आपके आदत में आता जाएगा और ये डाउन पर जाती जाएगी। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आपको दिमाग भी शांत होना आवश्यक है, जिससे जितना दिमाग
शांत होगा उतने विचार कम आएंगे, और फिर विचार आ रहे हैं उनके ऊपर डबल ट्रिपल प्रहार आप अलग से कर रहे हैं पॉजिटिव का। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप उन चिंताओं से बाहर आ रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो आप देखोगे धीरे धीरे वो विचार भी कहीं ना कहीं समाप्त होने लग जाएंगे। जहां आपको 100% विचार आ रहे हैं वहां धीरे धीरे डाउन होने लग जाएंगे। 70%, 60, 50, 40, 30, 20 इस तरीके के विचार होने लग जाएंगे, और आप देखोगे कि अब बदलाव आ रहा है, क्योंकि आपके चिंता ग्रस्त होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी लाइफ खत्म हो रही है। ये बात आप ध्यान रखें। जितनी जल्दी उन विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, हम ये नहीं करें कि छुटकारा पा लेना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। कोशिश करेंगे, और कोशिश कैसे करेंगे कि विचारों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा लेकिन हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम करें। मेडिटेशन, ध्यान जरूर करें, क्योंकि ये आपके मन को शांत करेगा, अंदर से ये चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। उतने विचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फिर ये विचार जैसे भी आते हैं, अच्छे बुरे, किसी के बारे में गलत सोचना, तो आप इसके ऊपर डबल रिएक्ट प्रहार करें। भगवान जिसके बारे में मैं गलत सोचूं उसका भी भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान ये है, भगवान पूर्णतः विश्वास है, प्रकृति कितनी सुंदर है। और फिर अपने कार्य पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाए, तो आप एहसास करोगे कि यार ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग है। अब मेरे थॉट प्रोसेस कम हो रही है, अब मेरे विचार कम हो रहे हैं। जिस चिंता को मैं पहले लेकर बैठा था अब वो कम हो रही है, क्योंकि चिंता कहीं ना कहीं व्यक्ति को चिता पर के पास ले जाती है, और ये विचार व्यक्ति को काम नहीं करने देते, व्यक्ति को ख्याली पुलाव पकाते हैं। व्यक्ति देखते हैं इतना इरिटेट होने लग जाता है एक समय अपने विचारों से कि यार ये क्यों आ रहे हैं, जबकि क्यों आ रहे हैं कि जगह जैसे विचार आए उसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि जितना हम फाइट करेंगे उतना कहेंगे वो दबते चल जाएंगे, और फाइट करेंगे पॉजिटिव से। ऐसा नहीं है कि हर समय पॉजिटिव पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव का आने ही नहीं दें, नहीं, फिर तो आप काम नहीं कर पाओगे। ये बात आप ध्यान रखें। विचार आने से पहले भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। अब हमारा माइंड और कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हमने जो काम सोचा था वो भी हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हम भूल गए हैं क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज माइंड से मिट चुकी है। तो जैसे थॉट प्रोसेस हो कि यार ये कैसी है, मतलब बाहर जाते हैं हम, कोई आपको दिख जाता है किसी को, और आप आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण हो जाता है। कोई चीज आपको परेशान कर रही होती है, किसी के बारे में सोच रहे हो तो तुरंत उसके ऊपर डबल प्रहार करो, भगवान सबका भला करे। जिनके बारे में मैं बुरा सोचूं भगवान उनका भला करे। वो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, भगवान पॉजिटिव वाइब्स को, हमारी पॉजिटिव वाइब्स ही भगवान के पास पहुंचती है। तो आप ये ध्यान रखें, जैसे एक नेगेटिव आए उसके ऊपर डबल पॉजिटिव प्रहार करो। जैसे किसी के बारे में बुरा सोचो भगवान उसका भला करे, भगवान जिसके बारे में बुरा सोचो उसका भी भला करे। तो आप देखोगे आपकी अब थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। आपका मन, आप दुविधा में पड़ गया है कि भैया ये कौन सी वाली सोच हो गई है, तो आपका मन धीरे धीरे उस अवस्था से बाहर आने लग जाएगा, और आपको एक मजबूत वो सिग्नल देने लग जाएगा, और आपके साथ अब कार्य करने लग जाएंगे, क्योंकि आप मन के स्वामी है। ये बात आप ध्यान रखें। तो आपकी अब थॉट प्रोसेस बदल जाएगी, और आपके विचार बहुत कम हो जाएंगे, और पॉजिटिव विचार होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न, शांति, सुख, संतुष्टि से भर जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जीवन में मेडिटेशन, योग, व्यायाम, ध्यान इनको जरूर अपनाएं, क्योंकि अंदर से स्ट्रॉन्ग बड़ा जरूरी है। अन्यथा कोई भी आपको पिंच करके आपका फायदा उठा जाएगा, टांग खींचेगा। तो आप उसके लिए भी अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ही आप अपनी लाइफ जी पाएंगे। फैसला आपका है। धन्यवाद।